वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। फिगर 4.6 के लिए ये इक्वेशन दी गई है। हमें जो फिगर 4.6 का ग्राफ है वो देखना है कि इनमें से किस इक्वेशन का वो ग्राफ है। फिगर 4.7 के लिए ये इक्वेशन दी गई है। फिगर 4.7 को देख के हमें बताना है कि उस ग्राफ की इक्वेशन इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो हमने इसका फिगर बना लिया है। ये इसका फिगर है 4.6 का। ये इसकी 4 इक्वेशन है, इसमें से हमें चूज़ करनी है कि किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, तो जो ग्राफ बना हुआ है इसमें जाहिर है कि इसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो किस इक्वेशन का ग्राफ है ये समझने के लिए हमें इतना सा समझना है बस कि जो हमारे इसमें पॉइंट है यानी एक्स और वाई की वैल्यू है, अगर हम किसी इक्वेशन में वो एक्स और वाई की वैल्यू रखें और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तो फिर ये ग्राफ उस इक्वेशन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो यानी कि हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के और इक्वेशन में पुट करेंगे और जिस इक्वेशन में वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी उस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। जिसमें नहीं आएंगी तो उस इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन के लिए ट्राई करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स, तो देखो जो ये हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला जो वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। ठीक है, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी पॉइंट हमारी मर्ज़ी से हम इसमें रख के देख सकते हैं, यानी x और y की वैल्यू। ठीक है, अगर एक बार हम रख के देख रहे हैं x और y की वैल्यू और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर हमें बाकी की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा, तो आप उसको वहीं पे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो हम पहले पुट करते हैं। तो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें इस पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है और ये बोल रहा है कि y इक्वल टू एक्स, यानी x और y की वैल्यू इक्वल है। लेकिन यहाँ से पता लग रहा है कि जो x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 है। तो इस पॉइंट को देखने के बाद हमें ये पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा, इसको हम कट कर देंगे यहीं पे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी x और y की वैल्यू को हम ऐड करें तो 0 आए। तो इस वैल्यू के लिए देखते हैं हम पहले, इसमें x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो -1 और +1 जब हम करेंगे, -1 में +1 हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 बन जाएगा। भाई -1 है x की वैल्यू और y की वैल्यू +1 है, अलग अलग साइन है तो हमेशा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है और -1 और +1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा 0 बचेगा। तो इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को इस वैल्यू ने। सेकंड के लिए भी हम देख लेते हैं, इस पॉइंट के लिए भी देख लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यानी दोनों वैल्यू 0 0 है, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की 0 करेंगे, दोनों ऐड करेंगे तो 0 आएगा, यानी इस पॉइंट ने भी सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड पॉइंट के लिए भी देख लेते हैं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, यानी इस बार x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 है। तो 1 और -1 को जब हम ऐड करेंगे तो अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी तीनों ही जो पॉइंट्स हैं उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा, जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसका ये ग्राफ होगा। अब इनमें से एक का ही ग्राफ होना था ये, इसलिए हम बाकी आगे चेक ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करके देख भी सकते हो। तो थर्ड वाली इक्वेशन के लिए हम देखते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x, यानी y इक्वल टू 2x। तो इसमें कोई वैल्यू रख के देख लो, आप ज़रूर नहीं, आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो। हम ये वैल्यू रख के लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x, यानी y की वैल्यू हम ये वैल्यू रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू -1। ठीक है, तो -1 यहाँ जब हम पुट करेंगे तो -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इक्वल नहीं हो रहा, तो इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली देख लेते हैं हम, 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। अगर एक वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर देती है तो हमें बाकी वैल्यू भी चेक करनी है। अगर एक वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फिर बाकी वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वैल्यू सेटिस्फाई अगर कर रही है तो ज़रूर नहीं है कि फिर सारी करेंगी, फिर हमें आगे भी जो वैल्यू है उनको भी चेक करना है। ठीक है, 2 + 3y इज इक्वल टू 7x, इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो इसमें हम ये वैल्यू चेक कर रहे हैं 0 0। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0,
तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 7 × 0 7 बनेगा। यहाँ पे y की वैल्यू 0 करेंगे तो 3 × 0 तो 3 बनेगा, लेकिन ये प्लस का 2 है तो इधर 2 बचेगा और इधर बचेगा 0, तो ये इक्वल नहीं हुआ, यानी इस इक्वेशन का भी ग्राफ नहीं है ये, तो सिर्फ इस इक्वेशन का ग्राफ है ये हमारा सेकंड वाली x + y = 0। ठीक है, तो ये इसका जो फर्स्ट वाला ग्राफ था वो हमने सोल्व कर लिया। अब इसका सेकंड वाला ग्राफ जो फिगर 4.7 दी है उसके लिए भी देख लेते हैं हम। तो फिगर 4.7 का ये ग्राफ हमने यहाँ पे बना लिया है और फिगर 4.7 की इक्वेशंस ये हमें दी गई है, तो हमें देखना है कि किस इक्वेशन का ग्राफ है ये। ठीक है, तो देखते हैं हम y = x + 2। ठीक है, इनमें से जो 3 पॉइंट दिए गए हैं इन तीनों पॉइंट में x और y की वैल्यू दी गई है, तो कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो, जो आपको अच्छी लगती है वो वैल्यू पुट करके देख लो जो आपको ईजी लगती है। y = x + 2। ठीक है, तो मान लो इस वैल्यू के लिए हम पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू इसमें 0 है और y की वैल्यू है 2। तो x की वैल्यू जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ गया 0, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2, 0 + 2 तो 2 = 2। तो इस वैल्यू के लिए इसने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ज़रूर नहीं है कि ये इक्वेशन का ग्राफ ही हो गया, अभी बाकी की वैल्यू भी हमें चेक करनी है। तो नेक्स्ट के लिए देखते हैं हम, इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू जब हम 2 यहाँ पुट करेंगे 2 और 2 4 बन जाएगा, और y की वैल्यू तो इसमें 0 ही है, तो इधर 0 और इधर 4, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया। तो जब सेटिस्फाई करती है तो आपको सारी वैल्यू चेक करनी है, और जब सेटिस्फाई नहीं करती है कोई वैल्यू तो फिर आपको आगे वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसमें देखो एक वैल्यू हमने रखी तो सेटिस्फाई किया, तो दूसरी रखी तो नहीं किया तो फिर इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं, क्योंकि जिस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा वो सारी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं y = x - 2। ठीक है, हम ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो y की वैल्यू 0, y की जगह पे 0 और x की जगह पे 2, तो 2 - 2 0 बन गया, इधर भी 0 बन गया, तो इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकी वैल्यू करे, तो हमें दूसरी भी चेक करनी है फिर। तो x की वैल्यू इसमें 0 है, इसमें y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू हमने रखनी है 0, तो यहाँ हमने 0 रखा, यहाँ y की वैल्यू 2 रखा, तो यहाँ 2 प्लस का है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 इधर प्लस का 2, तो इक्वल नहीं हुआ, तो इक्वल टू नहीं हुआ, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं की। तो एक भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये नहीं है। ठीक है, अब थर्ड वाली इक्वेशन के लिए चेक करते हैं, y = -x + 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हम ये लेके देख लेते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू हम लेंगे 0 और y की वैल्यू लेंगे 2, तो इधर 2 प्लस का बच रहा है। x की वैल्यू 0 लेंगे तो -0, 0 ना प्लस होता है ना माइनस, तो यह तो 0 ही है। ठीक है, +2, यानी यहाँ पे भी 2 बच रहा है हमारा, यहाँ पे भी 2 बच रहा है, यानी दोनों साइड हमारी इक्वल है, तो एक वैल्यू ये सेटिस्फाई कर दी इस इक्वेशन ने। दूसरी वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू हमने 2 रखा, y की वैल्यू रखा 0, तो इधर 0 है हमारा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में x की वैल्यू हमने 2 रखा, लेकिन माइनस का साइन है पहले, तो माइनस का 2 बन जाएगा, प्लस में यहाँ पे प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 जब ऐड होंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 बन जाएगा, माइनस से प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 = 0 आ गया, यानी दूसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे, y की वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू -1, देखो पहले से ये माइनस का साइन अलग से है ये, और x की जगह पे -1 अलग से आएगा, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 = ये माइनस साइन इसमें गिवन ही है, और x की वैल्यू -1 है, ये वाला साइन ये है। ठीक है, +2, तो 3 = ये माइनस माइनस साइन बन जाएगा हमारा प्लस। जब दो साइन होते हैं तो उसको हमें एक साइन बनाना होता है, और दोनों ही माइनस के साइन होता है तो हमारा प्लस का बन जाता है, तो प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2, तो ये 3 है, = 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 3 = 3। तो तीसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई कर दी, तो तीन वैल्यू सेटिस्फाई कर दी, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, यानी थर्ड वाली इक्वेशन है y = -x + 2, इसका ये ग्राफ होगा। इसका अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं किसी एक वैल्यू के लिए। तो मान लो इस वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे, प्लस y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, सिर्फ यहाँ 2 बचा x की वैल्यू, और इधर राइट साइड में 6 है, तो 2 = 6 नहीं होगा, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ भी नहीं होगा। तो थर्ड वाले इक्वेशन का ग्राफ होगा y = -x + 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।